कर दिया। जी गुड इवनिंग आप सबको प्रणाम। कल जो चल रहा था एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, फिर सवालों पे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। कल मैंने आपको ऐसे बताया था कि बेटा रेट 1% है और टाइम अगर 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, 3 क्वार्टर हो तो रेट होगी 3.0301%। 2% है तो 6.0 सॉरी 0.8%। 3% हो तो भाई 9.2727%। 4% हो तो 12.4864%। ठीक है जी। 5% हो तो 15.7625%। मैं क्या नहीं, ज़्यादा नहीं कह रहा आपको, सिर्फ इतना ही याद करने को कह रहा हूँ। ठीक है जी। और साथ में एक 10% याद कर लीजिए डाटा कि अगर रेट 10% हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट होती 33.1%। साथ में एक डाटा मैंने आपको याद करने को और कहा है कि अगर रेट 10% हो तो 4 साल में, 4 साल हो, 4 हाफ ईयर हो, 4 क्वार्टर हो, इनमें कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट रहती है वो 46.41% रहती है। 46.41% रहती है। ठीक है जी। ये डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी ही होगी। बेटा पानी के लिए एक बार बोलिए ऊपर। ये सारे डिटेल्स आपको याद करनी ही होगी। अब धीरे धीरे मैं सवालों के थ्रू आता हूँ और फिर वहाँ से प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आपके सामने बोर्ड पे और जल्दी से करने की कोशिश करिए। आओ जी दोस्तों। कह रहा जी प्रिंसिपल 4,000 रुपये, टाइम 2 साल है, रेट 8% पर एनम है, तो CISI का डिफरेंस ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी प्रैक्टिस खतरनाक और धुआंधार हो गई होगी कि 8% अगर लगातार 2 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 8 और 8 16.64%। डज एनी वन हैव एनी डाउट? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो सीधा ये आंसर लगा देते। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि मैंने CISI का डिफरेंस की भी रेट का फार्मूला लिखवाया था। अगर टाइम 2 साल हो, 2 हाफ ईयर हो, 2 क्वार्टर हो तो क्या, x इंटू वाई बाई 100। तो 8 0.64%। अब प्रिंसिपल है 4,000, तो 4,000 का 0.64%। दैट इज योर आंसर। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। कर लोगे जी? बढ़ा जाए आगे। करिए जी इस सवाल को। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा है, CISI का डिफरेंस पूछा हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं डिफरेंस का फार्मूला होता है x इंटू वाई बाई 100। एक्स मतलब पहले साल की रेट, पहले साल की रेट है 8%। दूसरे साल में केवल 3 महीने, तो 8% रेट है 12 महीने की, हमको चाहिए 3 महीने की, तो 8×3 = 24, 12 से 2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना 0.16%। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.16% जो होगा वो 1 साल 3 महीने का CISI का डिफरेंस आ जाए। बात समझ रहे हैं? जो भी आंसर आ रहा हो।
करिए जी। देखिए यार दोस्तों, हर एक को मैं समय दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने का। कहता टाइम है 1 साल 6 महीने, सी आई दे रखा है। तो बाबू मेरे, सी आई का फार्मूला होता है x+y+xy बाई 100%। तो पहले साल रेट है 6%, दूसरे साल आधा ही साल है भाई, 6% रेट है पूरे साल की, 12 महीने की, हमें चाहिए 6 महीने की। तो 6×6 = 36, 12×3 = 36, यानी रेट आ गई 3। तो यह आएगा 9.18%। तो मेरे भाई सी आई की रेट आई 9.18%। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 9.18% जो वैल्यू निकल के आएगी, इट वुड बी इक्वल टू 4590। तो मेरे दोस्तों आप इसे सोल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। करें जी। आइए जी दोस्तों, कह रहा है जी प्रिंसिपल रेट 5% है, टाइम 1 साल 73 दिन है, सी आई बताइए। सी आई का फार्मूला x+y। देखिए हर एक बार लिखे नहीं जाएगा फार्मूला, आप डायरेक्ट समझा करो अब। तो x का तो पहले साल रेट है 5, तो 5% रेट है पूरे दूसरे साल के 365 दिन की। और हमको कब की चाहिए? दूसरे साल के 73 दिन की। हमको जो रेट चाहिए वो दूसरे साल के 73 दिन की। तो 5% रेट है दूसरे साल के 365 दिन की, हमको चाहिए बाबू 73 दिन की। तो 73 दिन की बनेगी 1%। हाँ है ना? जमा 5 × 1/100, तो उत्तर आया 6.05%। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों सी आई जो बनेगा 6.05% बनेगा। तो जो भी मेरे बच्चों प्रिंसिपल होगा उसका 6.05% जो वैल्यू होगी वो है कितनी जी? 302 रुपये 50 पैसे। सही है दोस्तों, 605 की आधी तो पता चल ही गया होगा उत्तर आपको। बढ़े भैया? करो बच्चे।
आओ जी, देखिए बॉस, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, दूसरे साल है 2%, तीसरे साल है 3%। तो पहले इन दोनों को सोल्व करोगे तो भैया 2 एकम 2.02%, कल समझाई थी बातें, 3%। तो 3 और 2 5.02, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, यहाँ 0, जोड़ोगे तो आएगा 5.0806%। एक बार फिर से देखिए, क्लियर भाई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट बनी वो मेरे बच्चों बनी कितनी, 5.0806%। और सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा जोड़ना है। तो सीधा सीधा जोड़ोगे तो 1%, 2% और 3%, 3 2 5 और 1 6%। है कहाँ गड़बड़ किया भैया मैंने? अरे यार 1 और 2 3, 3 था, सॉरी, गड़बड़ कर दिया, कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर दिया। देखो यार, इनको जोड़ा 2 और 1 3, 3.02, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। अब इसे सोल्व करेंगे तो 3 3 6.02 तो ये, और 3 दूनी 6, 0, 3 3 9 और 0, तो आंसर आएगा 6.1106%। 6.1106%। तो भैया मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना वो 6.1106% बना, और सिंपल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 6%, क्योंकि सीधी रेट 1 2 3 और 3 6। तो इनका जो डिफरेंस बना वो बना 0.1106%। हाँ है ना? तो प्रिंसिपल दे रखा है सवाल ने कितना जी, 8,000। तो 8,000 यूनिट का ना, 8,000 रुपये का 0.1106%, यह आपका आंसर होगा। करो जी। बढ़े जी आगे, करो जी। आओ जी दोस्तों, देखिए यार, पहले साल रेट है 5, दूसरे साल 4, तीसरे साल 3। इन दोनों को करोगे तो 5 4 9.20%। अब ये 3% के साथ टैकल करोगे तो 9 3 12.20%, और 3 से गुना करोगे 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, जोड़ोगे तो 12.4760%। हाँ है ना मेरे बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनी 12.4760%। सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट बनी वो बनी जी 5 4 9 और 3 12%। तो CISI का जो डिफरेंस बना वो कितना बना, तो यह आया 0.4706%। हाँ है ना? तो कह रहा भैया प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। अरे यार हद मचा रखी है मैंने भी, CI दे रखा, CISI तो पूछा ही नहीं है, सॉरी भैया। तो CI दे, तो बाबू जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 12.4706% जो वैल्यू होगी ये रिप्रेजेंट करेगी 12,476 को।
अरे यार यहाँ फिर गलत लिख गया मैं। 60%। क्लियर है भाई? तो अब इसे सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 1 लाख बिल्कुल सही। करो जी। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मूलधन समय 1.5 साल है। CISI का CI का ही बताना है। कह रहा है जी CI अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो बताओ क्या होगा। अगर CI हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो रेट क्या बनेगी, और CI एनुअली कैलकुलेट करें तो क्या रेट बनेगी। आइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एनुअली कैलकुलेट करूं तो 1 साल और 2 साल के बीच में टाइम आता है, तो हम पूरा 2 साल लेते हैं, तो x। तो रेट कितनी दे रखी है भैया, 4%। हिंदी में पूरा सवाल नहीं लिखा, इंग्लिश में देख लो। रेट दे रखी जी कितनी, 4%। अगर रेट 4% है तो पहले साल 4%, दूसरे साल, तो दूसरा साल ही आधा है, वही दूसरे साल में है ही 6 महीने। अगर 6 महीने हैं मेरे बच्चे तो रेट भी आधी कर दो, तो 4% का आधा 2%, जमा 4 × 2/100, तो उत्तर आएगा 6.08%। तो बाबू अगर एनुअली कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 6.08%। क्लियर है जी? अगर आप हाफ ईयरली जाएंगे तो ये बताओ बेटा, 1 साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, तो आप कहोगे 1 साल 6 महीने में 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। 6 6 महीने के 1 हाफ ईयर, तो 1 साल 6 महीने में 3 हाफ ईयर। और रेट है 4% पर एनम, तो हाफ ईयर की रेट हो जाएगी 2% पर हाफ ईयर। अब मेरे बच्चों यहां से हमें बातें याद करनी पड़ेंगी जो सिखाई हुई हैं, कि भाई 2% से 3 हाफ ईयर में, 3 साल हो, 3 हाफ ईयर हो, या 3 क्वार्टर हो, तो 2% से रेट क्या बनेगी, 6.1208%। 6.1208%, 6.1208%। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, बोलिए यार। अगर ऐसा है तो यहां रेट बनेगी 6.1208%। क्लियर है भैया? अगर डिफरेंस निकालोगे तो 8 आया, 0 आया, 12 में 8 गया 4, 0, तो 0.0408%। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.0408% जो वैल्यू आएगी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी किसे, 204 को। सोल्व कर देंगे, प्रिंसिपल निकल के आ जाए। क्लियर है? करिए जी।
कह रहा जी प्रिंसिपल इतना है, रेट 6% है, सी आई का ही डिफरेंस बताना है सी आई से, टाइम 1 साल 6 महीने। आओ जी दोस्तों, कह रहा जी प्रिंसिपल है 4,000, टाइम है 1 साल 6 महीने, रेट है 6%, सी आई हाफ ईयरली और एनुअली कैलकुलेट करें तो डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल दे ही रखा है, हमें यही दिमाग दौड़ाना है कि अगर सी आई हाफ ईयरली कैलकुलेट हो और सी आई एनुअली कैलकुलेट हो तो रेट क्या बनती है। तब दिमाग दौड़ाइए जल्दी जल्दी से। रेट है 6%, तो पहला साल पूरा है तो 6, दूसरा साल का आधा साल हो गया, 6 महीने मतलब आधा साल, तो रेट भी आधी। तो जब हम 6 × 3/100 तो 9.18%, 9.18%, ये बना भैया आपका सी आई जब एनुअली कैलकुलेट हो। अगर हम सी आई हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो मेरे बच्चों 1 साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर हो गए, तो 3 हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर हो गए। रेट है 6% पर एनम, अगर हाफ ईयर कैलकुलेट कराएं तो रेट हो जाएगी 3% पर हाफ ईयर, हाँ है ना। तो सी आई हाफ ईयरली बताइए क्या होगी। तो भाई इसके लिए रटना पड़ेगा वो जो लिखवाया था, क्योंकि 3 हाफ ईयर हो गया तो 9.2727%। क्लियर है, 9.2727%। जब डिफरेंस निकालोगे तो 7 2, 17 में से 8 गया 9 0, तो जो भी प्रिंसिपल होगा इसका 0.0927% हमारा आंसर आएगा। आ जाइए दोस्तों, करो। अरे ये तो किस्त वाले हो गए भाई, चालू करा दिए ना, पीछे छोड़ा तो नहीं कोई सा। ठीक है भाई, तो ये मेरे बच्चों एक मेथड था जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सारे तरीके से समझा दिया है कि किस किस तरीके से पेपर में सवाल आते हैं, कैसे कैसे आपको करना है। अब आपको करना क्या है कि लगभग 4 या 5 घंटे के मैंने एक प्रैक्टिस बैच चलता है 11:30 से 12:30, उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, अभी कंप्लीट ही हुआ है। तो उसकी वीडियो मैं आपको साथ में दे देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपके लिए, तो आप उससे देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या करिए, तरीका तो सच्चाई में यही है कि जो मैंने पढ़ाया इससे 2 बार 3 बार चीज़ों को समझिए अच्छे से, खुद से प्रैक्टिस करिए। जितने सवाल मैंने कराए इन्हीं की, जब इनकी प्रैक्टिस हो जाए तब फिर आप क्या करिए कि
जो प्रैक्टिस की जो रिकॉर्डेड वीडियो अब आपको मिल जाएगी 4-5 घंटे, जितनी भी वो लगा हुई होगी उस बैच में लाइव मैंने पढ़ाया होगा, फिर आप उनको ढंग से देखिए। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, क्या डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम से कैसे सॉल्यूशन निकल के आता है ना। उसके बाद फिर आपके पास जो भी बुक है उससे फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस मोर देन एनफ है फिर ये। आ जी, पिछले करीबन 6-7-8 सालों के सवाल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस वाले बैच में डाले हुए हैं। चलिए जी, अब सिंपल इंटरेस्ट के लगाए नहीं बेटा अभी तक? लगा बेटा जल्दी सिंपल इंटरेस्ट, इनकी पीएनजी बना दे जल्दी से, ठीक है, और पीडीएफ, और उसको ले ले बच्चों। करीबन 1 सवा मिनट लगेगा, उसके बाद फिर सिंपल चालू करें। देखो यार दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है लाइव होगी ना, लाइव ही थी ना क्लास, तो ठीक है। कह रहा जी साधारण ब्याज आ गए। देखिए मेरे बच्चों, साधारण ब्याज का एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से देखिए। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए जी, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं मेरे बच्चों। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला रहता है जी, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला रहता है बाबू, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये रहता है दोस्तों साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला, ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है, कुछ नई बातें हैं नहीं। अब धीरे धीरे सवालों के थ्रू समझते हैं। यहाँ कह रहा है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12.5%। कहता है जी 12.5% रेट है, तो बाबू 12.5% यानी 12.5 लिख लो, या 12 से 1/2% लिख लो।
फ्रैक्शन बनाओगे 1/8। इसका अर्थ ये हुआ कि भैया अगर प्रिंसिपल 8 है तो 8 का 12.5% 1 बना, मतलब 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है। हाँ या ना? तो भाई मेरे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 3 यूनिट। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से समझिए, 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 यूनिट है। और सवाल में कह रहा है जी 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम है। तो 8 यूनिट प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये इस प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 यूनिट कम है। और एक्चुअल में 5 यूनिट कम है 3500। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 700। तो 1 यूनिट की वैल्यू 700। तो कह रहा जी प्रिंसिपल बताओ, तो 8 यूनिट, तो 8 गुना 700 करोगे तो उत्तर आएगा 5600। यानी प्रिंसिपल हो गया 5600 रुपये और पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो 3 यूनिट, तो 3 गुना 700 ही आ जाएगा जी 2100 रुपये। तो साधारण ब्याज 2100 रुपये है मेरे बच्चों और मूलधन है कितना? 5600 रुपये। अगर किसी भाई को अभी भी ये बात समझ नहीं आई है तो दोबारा देखिए। भाई प्रिंसिपल है P, इस पे 12.5% की रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है यही बना। और कह रहा है जी ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 रुपये कम है। तो प्रिंसिपल से 3500 घटा दोगे तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। हाँ या ना? समझो जरा एक बार। भाई 3 इसलिए आया क्योंकि 3 साल दे रखा है। मैं आपको ये कहूं कि यार 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसकी फ्रैक्शन बनी 1/5। मैं कहूं इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो 1 साल का सिंपल 1 यूनिट है। इसके अलावा और कुछ इसका मतलब नहीं है। यानी 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है। समझ रहे हो ना? चलिए जी। इडियट है मेरा बनना, करो जी। देखो यार सवाल में कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। देखिए भैया जो भाई समझ नहीं पाते हैं बात को, सीधे आते हैं सवाल पे तो समझ लो। प्रिंसिपल P है,
रेट 6×18 और 20/3% है। टाइम है भैया 4 साल बटे 100, यही सिंपल इंटरेस्ट बना। और सवाल में कह रहा है जी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 4400 रुपये कम है, यानी प्रिंसिपल से 4400 घटा दोगे तो ये सिंपल के बराबर आ गया। सोल्व कर लोगे यार, काहे बकवास करोगे। अब देखिए बाबू, 6 सही 2/3% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1/15, 1/15। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6 सही 2/3% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना है, 1। तो प्रिंसिपल 15 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1 यूनिट। और 4 साल की बात हुई थी, 4 वर्ष की बात हुई थी, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 4 यूनिट। हाँ है ना, प्रिंसिपल 15 यूनिट है, 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, क्योंकि रेट इतनी है तो 15 का इतना परसेंट एक ही बना, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना जी 4 यूनिट। तो अब ये बताओ 15 यूनिट प्रिंसिपल पे 6 सही 2/3% की रेट से 4 साल का जो सिंपल बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है जी, 11 यूनिट बना। कितना कम बना भैया, 11 यूनिट कम बना। जबकि सवाल में कह रहा कितना कम बना है जी, 4400। तो 11 यूनिट 4400, तो 1 यूनिट 400। पूछा क्या है जी अब, तो कहता है जी मूलधन में साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 15 गुना 400 कर देंगे भैया तो आ जाएगा मूलधन 6000, और 4 यूनिट गुना 400 कर देंगे तो 1600, यह आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। अब तो समझे, करो जी। थैंक यू, करो जी। देखो यार, मेरे बच्चों सवाल में क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। कह रहा है जी हम किसी पैसे को जब इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी 6%। पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे बच्चों 6%। तो आप तो जानते हैं साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता ही नहीं है, और जब ब्याज पे ब्याज ही नहीं लग रहा तो लफड़ा ही नहीं है, हाँ है ना। और कह रहा है जी 3 साल के बाद अगले 4 वर्षों के लिए रेट रहेगी 7%। तो अगले 4 सालों के लिए रेट रहेगी बाबू 7%। और कह रहा है जी तब 4 और 3 7 साल हो गए, तो 7 साल से अधिक समय के लिए रेट हो जाती 7.5%, है ना। अब रेट हो जाएगी 7.5%। और कहता है जी एक आदमी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है
18,800 रुपये इन्वेस्ट किया। कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जी? 11 महीने के लिए ना, 11 साल के लिए। तो 3 और 4 7 साल हो गए, तो बचे कितने? 4। तो अगले 4 साल के लिए 7.5% की रेट पे पैसा इन्वेस्ट है। तो 3 साल में 6% की रेट से ब्याज बना 18%, 4 साल में 7 के हिसाब से रेट इंटरेस्ट बना 28%, और भैया मेरे 4 साल में 7.5 की रेट से बना है 30%। तो भाई मेरे टोटल इंटरेस्ट जो बना है वो कितना बना? 8 8 16, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी 76% इंटरेस्ट बना है। 76% सिंपल इंटरेस्ट बना है। तो जो भी प्रिंसिपल होगा, यानी 18,800 रुपये प्रिंसिपल है, तो उसका 76% आपको ब्याज मिलेगा। ये मेरे बच्चों आपका आंसर हो गया। किसी भैया को कोई दिक्कत है? घबराने का नहीं, समझते रहने का। बताओ जी अगले वाला। आओ मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है भैया, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चों 4%। अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और 6 साल के बाद के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो टोटल टाइम 9 साल है, तो 4 2 6, तो बचा कितना? 3। तो 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो 2 चौक 8%, 4 6 24%, और 8 3 24%। तो जोड़ोगे तो 24 24 48 और 8 56%। तो यानी कुल मिला के जो साधारण ब्याज बना मेरे भाई वो बना 56%। हाँ है ना? और कह रहा है जी साधारण ब्याज बना है 1120 रुपये, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 56% जो वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट्स, इट वुड बी 1120। हाँ है ना? करो जी दोस्तों, लगाइए, इन्वेस्ट करिए समय अपना।
देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए मैन लेंट आउट टू इक्वल सम्स इन टू पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 7% पर एनम। एक आदमी ने दो बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दी। पहले वाले धन से दूसरे वाला धन 6 महीने अधिक समय बाद वापसी आया। यही लिखा है ना, पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया। सॉरी, बात वही है। उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए हो तो क्या कह रहा है जी। एक आदमी के पास मान लेते हैं बेटा 2p रुपीज़ है, 2p रुपये। कह रहा है उसने इसे इक्वली इन्वेस्ट किया, यानी p ही रुपए एक जगह इन्वेस्ट किया और p ही रुपए दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरे बच्चों 8%, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%। अब कह रहा है जी पहले वाले हिस्से की जो प्राप्ति थी वो दूसरे वाले से 6 महीने पहले हो गई, यानी दूसरे वाले की अगर टी साल के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहा होगा तो पहले वाला 6 महीने पहले, यानी टी माइनस 6 महीने का साल बनाओगे 1/2 ईयर। तो दूसरे वाला इतने पैसे के लिए, इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा। एक बार सवाल पढ़िए फिर देखिए कहीं गलती तो नहीं है इस बात में। कह रहा जी दो इक्वल पैसा इन्वेस्ट किया तो पी रुपए इन्वेस्ट किया तो टोटल 2p होगा। पहले वाले हिस्से पे 8% है, दूसरे पे 7%। पहला हिस्सा आधा साल पहले यानी 6 महीने मतलब आधा साल पहले मिल गया। और कह रहा जी दोनों ही हिस्सों पे जो साधारण ब्याज मिला वो बराबर है। मतलब इस वाले पे 8% की रेट से t-1/2 साल का जो साधारण ब्याज है वो इस वाले प्रिंसिपल पे 7% की रेट से टी सालों का जो साधारण ब्याज होगा उसके बराबर होगा। क्लियर है जी। पी से पी काटा, 8 को 8t करा, इससे करा 4। हाँ है ना भैया, ये 70, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 16 हो गई कितनी, 4 साल। एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इतनी बात को समझ लो, उतार लो, फिर आगे बात करेंगे। देन वी विल टॉक टू यू ऑन दिस मैटर। आइए जी, क्लियर है भैया, यानी टाइम आ गया 4 साल। अगर टाइम 4 साल आ गया तो इसका मतलब यहां जो पैसा इन्वेस्टेड था वो 4 साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो यहां होगा 4 में से आधा गया 3.5 साल के लिए। तो बेटा p रुपए इन्वेस्टेड है 7% की रेट से 4 साल के लिए, तो इतना ब्याज बना। हाँ है ना। और इस पे इन्वेस्ट कितना किया था p, तो p रुपए तो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया और इतना मिल गया आपको ब्याज। दोस्तों समझ रहे हो, p रुपए प्रिंसिपल और इतना मिल गया ब्याज, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, और कह रहा है हर एक हिस्से से अमाउंट जो मिला वो 2560 रुपए। सोल्व करोगे तो 7 चौक 28, 100 एकम 100 और 28 भी जोड़ोगे 128p बटे 100, 2560। कटिंग पटिंग करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2000। इसका मतलब यहाँ पे भी 2000 है, यहाँ पे भी 2000, तो उसके पास पैसा कितना था, 4000 रुपये। बात आई समझ में, यानी हर एक हिस्से पे 2000 रुपये निवेशित किया है, तो कुल धन हो गया जी 4000। भाई 1/2 कैसे, 6 महीने पहले कोई चीज मिल रही है तो 6 महीने का साल बनाएंगे तो कितना साल बनेगा, आधा ही तो साल बनेगा बेगधों। हाँ है ना। भाई कह रहा था एक पैसा जब मिला दूसरा उससे 6 महीने पहले मिल गया, मतलब दूसरे से पहले वाला 6 महीने पहले मिल गया। मतलब दूसरे वाला अगर टी साल में मिला तो पहले वाला t-6 महीने, 6 महीने के साल बनाओगे तो 1/2 बन जाएगा यार। आइए अगले पे। करो भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है।
तो आओ मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं इसको दो मेथड से सिखाऊंगा। देखिए जी, जिस सवाल में कुछ तंत्र होता है उसको मैं शॉर्ट में भी सिखाता हूँ, लेकिन जो सवाल खुद ही इतना आसान हो जाता है उसको क्या शॉर्ट सिखाए कोई। देखो यार दोस्तों, क्या कह रहे हैं जी सवाल में, समझते हैं। कहता राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से, पढ़ने में आ नहीं रहा बच्चों को, आ जाओ जी। कहता है राम ने भैया सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से पैसा उधार लिया। ये है बाबू राम। इसने कहता है जी किससे पैसा उधार लिया? सीता से। कितना पैसा उधार लिया जी? 6300 रुपए। तो राम ने 6300 रुपए सीता से उधार लिया भैया, कितने परसेंट की रेट से? 14% की रेट से। क्लियर है? अब कहता है राम ने इसके अंदर कुछ पैसा अपनी तरफ से मिलाया। तो राम ने 6300 रुपए तो भैया उधार लिया वो था, प्लस पी रुपए उसने अपनी मर्जी से मिलाया होगा। पी माने कुछ प्रिंसिपल मिलाया होगा, तो मान लेते हैं पी रुपए उसने अपनी तरफ से मिलाया होगा। तो अब ये जो 6300 प्लस पी रुपए है, कहता है ये पैसा उसने दे दिया जी किसको? गीता को। गीता ही है ना? हाँ, गीता को उधार दे दिया। किस रेट से दे दिया जी? 16% के रेट से। तो देखिए यार, राम ने उधार लिया सीता से और उधार दिया गीता को, तो इसका मतलब उसे गीता से कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा दोस्तों, हाँ है ना? और सीता से उधार लिया है तो सीता को ब्याज देना होगा। तो सीता से कितना पैसा उधार लिया जी? तो आप कहेंगे सर 6300 रुपये उधार लिया। किस रेट से जी? 14% की रेट से जी। कितने साल के लिए जी? 3 साल के लिए। तो इतना ब्याज उसे सीता को देना पड़ेगा। इतना ब्याज मेरे बच्चों उसे सीता को देना पड़ेगा, हाँ है ना? और राम ने पैसा लिया कितना था जी? 6300। उसमें पी रुपए और जोड़ दिया, तो ये पैसा दिया किसको? गीता को। कितने परसेंट की रेट से जी? 16% की रेट से। कितने साल के लिए जी? 3 साल के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ब्याज राम को मिलेगा और इतना ब्याज उसके घर से चला जाएगा। तो जो मिलेगा और जो चला जाएगा उसमें कुल मिला के 618 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो सवाल यह है कि बताइए राम ने अपनी जेब से कितना पैसा इन्वेस्ट किया? राम ने अपनी जेब से कितना पैसा इन्वेस्ट किया? अब इस सवाल में क्या करिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। आओ यार आप, देखिए यार दोस्तों, एक बात बड़े ध्यान से समझना, बिना कुछ दिमाग दौड़ाए सिर्फ सवाल की भाषा लिखवा रहा हूं। कह रहा भैया सीता से 6300 रुपये उधार लिए हैं 14% की रेट से।
और राम ने इसमें कुछ पैसा मिला के 16% की रेट से आगे गीता को उधार दे दिया। और इस पूरे प्रोसेस में कहता है जी 3 साल में 618 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 1 साल में जो लाभ हुआ है वो मेरे बच्चों कितना हुआ है? 206 का। कितने का लाभ हुआ है जी? 206 का। किसी भाई को दिक्कत? अब यार एक चीज बताओ, मान लो मैं राम हूं, मैं 1 रुपया भी अपनी तरफ से इन्वेस्ट ना करूं, मैं राम हूं और मैंने 1 रुपया भी अगर अपनी तरफ से इन्वेस्ट ना किया होता तो मैं सीता से 6300 रुपए 14% की रेट से उधार ले रहा था मेरे बच्चों, और गीता को 16% पे दे रहा था। यानी मैं कुछ भी एक पीला पैसा भी अगर इन्वेस्ट ना करूं अपनी जेब से तो भी 14% इंटरेस्ट देना है, 16% इंटरेस्ट लेना है, दलाली ही 2% की सूखी सूखी प्रॉफिट देगी। हाँ है ना? यानी 2% मेरे बच्चों सूखा सूखा प्रॉफिट होगा बिना किसी टेंशन के। तो 6300 रुपए का 2% प्रॉफिट निकालोगे तो ये बैठेगा भैया 126। प्रॉफिट हो कितना रहा है जी? 206। तो 206 में से 126 रुपए तो सीधा सीधा दलाली का ही मिल जाएगा, तो बचा कितना जी? 80 रुपए। तो बाकी जो 80 रुपए प्रॉफिट आया वो कहां से आया भैया? वो कहीं और से तो आ नहीं सकता, वो तो इस पी रुपए की वजह से बना होगा, क्योंकि पी रुपए आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। हाँ है ना? कितना रुपए इन्वेस्ट किया? पी रुपए। तो जो पी रुपए आपने इन्वेस्ट किया इस पे अब आपको 16% पूरा ब्याज मिलेगा। तो इस पे जो 16% ब्याज मिल रहा है 1 साल का वो है 80 रुपए। तो काटोगे पीटोगे तो पी की वैल्यू आएगी 500। यानी राम ने अपनी जेब से 500 रुपए फालतू इन्वेस्ट किए। बढ़े जी आगे। कह रहा है जी कैलकुलेशन पूरी करवाया करो भाई। कुलदीप भाई कैलकुलेशन पूरी में कौन सा ज्ञान बांटना है? 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 100 गुना 5। बता क्या ऐसी कैलकुलेशन जो तेरी छोड़ दे रहा हूं? हद है यार। पढ़ो जी 12वां सवाल। देखो यार दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज है, ध्यान से देखिए। ध्यान रखिए कि साधारण ब्याज का सवाल, कुछ ना लिखा हो तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। कहता है कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना होता है। मान लीजिए मेरे बच्चे प्रिंसिपल है 1 यूनिट है, तो कह रहा है कि 3 साल में 8 गुना हो रहा है। मतलब
3 साल में 1 रुपए से 8 रुपए हो जा रहा है, या 1 यूनिट से 8 यूनिट हो जा रहा है। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट से अगर 8 यूनिट हो रहा है 3 साल में, तो कितना ब्याज बना? 7 यूनिट। हाँ है ना भाई, 8 गुना होने का मतलब है 7 यूनिट ब्याज कमाना 3 साल में। तो कह रहा है जी बताओ कितने समय में ये अपने आप का 64 गुना होगा? कितने समय में ये अपने आप का 64 गुना होगा? तो अगर आपको 64 गुना करना है तो कितना साधारण ब्याज कमाना होगा? तो आप कहोगे जी मुझे कमाना होगा 63 यूनिट। यानी अगर 64 गुना करना है तो आपको ब्याज कमाना होगा 63 यूनिट। हाँ है ना? तो 7 यूनिट ब्याज कमाने में 3 साल लगते हैं, तो 63 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे ये पूछ रहा है। तो 7 यूनिट ब्याज कमाने में 3 साल, तो भैया 1 यूनिट ब्याज कमाने में 3/7 साल। तो कह रहा है 63 यूनिट ब्याज कमाने में कितना? 7 नहीं 63 होती है 27 साल। यानी 27 साल में ये धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। पक्का? किसी भैया को कोई दिक्कत है? बताओ जी। देखिए यार दोस्तों, कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर। कोई धन कह रहा है जी 6 साल में अपने आप का डबल हो जाता है। कोई धन 6 साल में अपने आप का डबल हो जाता है साधारण ब्याज की दर पे, तो बताइए 10 गुना ये कितने समय में होगा? तो आप ऐसे देखिए यार, कोई प्रिंसिपल एक है और कह रहा है जी डबल हो जा रहा है 6 साल में। डबल मतलब 1 से 2 हो रहा है। तो भाई कितने साल में? 6 साल में। तो 6 साल में अगर 1 से 2 हो रहा है तो कितना ब्याज कमाया, यानी कितना साधारण ब्याज कमाया जी? 1 यूनिट। भाई 1 से 2 होना मतलब 1 यूनिट ब्याज कमाना। तो कह रहा है जी 10 गुना होने के लिए कितना? 10 गुना होने के लिए कितना ब्याज कमाना पड़ेगा भैया? तो 9 यूनिट ब्याज कमाना पड़ेगा। तो सीधा समझो यार, 1 यूनिट कमाने में 6 साल, तो 9 यूनिट कमाने में 9 6 54 साल। कितना भैया? 54 साल। सीधी सीधी बात है। हाँ या ना? बोलो बे। अगर इसी सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले क्या होगी, तो हमें कहेंगे जी प्रिंसिपल है 1 यूनिट, रेट निकालनी है, टाइम है जी कितना? 6 साल बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना जी? 6 साल का 1 यूनिट। तो रेट आ जाएगी 1/6 गुना 100, तो 16 सही 2/3%। है ना? मतलब डायरेक्ट वैसे भी सोच लेंगे कि यार 1 यूनिट इंटरेस्ट है 6 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज बनेगा? 1/6। तो 1/6 ब्याज बनेगा 1 साल में। किस पे जी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1, तो 100 पे कितना? क्लियर है भाई? अगर इसे पिछले वाले सवाल की बात करते, यहां पूछता रेट कितनी है, तो कहते हैं जी 7 यूनिट इंटरेस्ट है 3 साल में, तो 1 साल में 7/3, तो 7/3 इंटरेस्ट आया 1 साल में कितने पे? 1 रुपए प्रिंसिपल पे, तो 100 पे कितना? क्लियर है भैया? आइए बेटा, इसी बंद कर, ठंड होगी। करें जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है।
कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपए। देखिए यार 2 साल में कोई चीज अमाउंट हो जाती 2100 रुपए, और मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि 5 सालों में वही चीज अमाउंट हो जा रही है कितना, 2250 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए 2100 रुपए में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो आप कहेंगे सर 2100 में प्रिंसिपल शामिल होगा, और चूंकि ये 2 साल का 2 साल का अमाउंट है तो इसमें 2 साल का सिंपल भी शामिल होगा, सीधी सी बात। बोलो बच्चों हाँ है ना। यहां बात करें 2250 की, तो इसके अंदर क्या शामिल होगा भाई, अमाउंट है तो प्रिंसिपल होगा और 5 साल का साधारण ब्याज होगा, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यार यहां प्रिंसिपल भी होगा और 2 साल का सिंपल होगा, यहां प्रिंसिपल होगा और 5 साल का सिंपल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें जो ये डिफरेंस है 2100 और 2250 में, ये जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है जी, 150 रुपए का। ये डिफरेंस 150 रुपए का किसकी वजह से? तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 साल का सिंपल या 2 साल का सिंपल। तो 3 साल के सिंपल की वजह से डिफरेंस 150 है, तो 1 साल का कितना बना जी, 50 रुपए। यानी 1 साल का साधारण ब्याज मेरे बच्चों है 50 रुपए। अगर मैं निकालने जाऊं मूलधन कितना है, तो भाई इस 2100 में 2 साल का सिंपल है, 1 साल का 50, तो 2 साल का बना 100। तो इस 2100 में 100 तो हो गया ब्याज, तो मूलधन कितना बना जी, 2000। तो प्रिंसिपल है 2000, हाँ है ना। अब पूछ रहा है रेट, तो यार ये बताओ 50 रुपए इंटरेस्ट है किस पे, 2000 पे। तो सवाल में पूछ रहा है 100 पे कितना, हाँ है ना। तो पहला ए ऑप्शन आ जाएगा 5/2%। अब कैलकुलेशन करनी है, 2 और 1 3 जीरो कट गया, 5/2 आंसर आ गया भाई। बस और नहीं लगाया, चलो जी बाकी फिर कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।